प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज ब्रिशोर कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल ब्रिशोर बेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम डिटरमिनेंट्स बताने चल रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि 4.2 का 2 वीडियो मैंने अभी तक बना चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बताए हैं और दूसरे वीडियो में लेकर 6 से लेकर 8 क्वेश्चन के 1 तक बताए हैं। और दोस्तों आज मैं बताऊंगा 8 का 2। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि आपको डिटरमिनेंट्स नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर ऐसा फीलिंग होगा कि हमें मैथ बिल्कुल आसान लगता है और आसान तरीके से हम अगले हर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो फिर दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से 8 का 2 नंबर क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, आप आराम से देखिए। और दोस्तों अपना वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी क्वेश्चन अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो फिर दोस्तों देर करेंगे नहीं, और ऐसे भी मुझे देर करने की आदत नहीं है, नहीं तो देर करने से काफी देर हो जाती है और हमें क्वेश्चन बतानी है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं 8 के 2 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखिए 8 का 2 नंबर क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं। दोस्तों दिया है यहां पर एक पंक्ति के रूप में दिया है। चलिए पंक्ति के रूप में हम लिख दे रहे हैं, एक 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 दिया है पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में दिया है ए बी सी, तीसरे पंक्ति में दिया है ए क्यू बी क्यू सी क्यू। आप बराबर में जानते हैं क्या प्रूव करना है? कहेंगे सर हम जानते नहीं है, लेकिन किताबों में दिया है, प्रूव कर लेने के बाद कहेंगे कि हम जान गए, पहचान गए दोनों। यानी दिया है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब इसको प्रूव कर देना है, किससे? इससे प्रूव करना है। और इसको ऐसे हमें हल करना है, सारणी को हल करना है, जिसमें a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए कॉमन के भी रूप में आ जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। तो जानते हैं अगले कदम में हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर लिखेंगे LHS। चलिए दोस्तों सारणी को उतार लिया जाए पंक्ति के रूप में, तो एक एक एक, यहां पर ए बी सी और यहां पर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। अब चलिए अब दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, एक काम करना है, सारणी को हल करने के लिए यानी छोटे रूप से हल कर देने के लिए एक ही काम करना है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 2 शून्य ला देना है। तो दोस्तों एक बात बताइए, जब ए 1 है और इस ए को लाकर इसमें घटा दे तो यहां पर 0 मिलेगा, यहां पर 1 है, जब इस ए को लाकर यहां पर घटा दे तो 0 मिलेगा, तो 2 को तो 0 दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि ए दोस्तों R1 है, पहले समझ लीजिए, ए R2 है, ए R3 है, पेपर में आपको नहीं लिखना है, और ये दोस्तों क्या है? C1 है, ये क्या है? C2 है, और ये क्या है? C3 है। अब चलना किस तरफ से है ये तो मायने रखता है दोस्तों। यानी ए यहां पर 1 है और इसको इसमें इसको लाकर घटा दे तो C1 C2 की क्रिया हो रही है। R1 R2 की क्रिया कब होती? जब यानी ए को ले जाकर उसमें घटाते तब ना R1 R2 की क्रिया होती। यानी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो संक्रियाएं होंगी C1 C2 की होंगी और C2 C3 की होंगी। तो दोस्तों इसके लिए एक सुंदर सा वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अप्लाइंग फॉर C1 tends to C1 minus C2 and C2 tends to C2 minus C3। अब चलिए आराम से बनाएंगे दोस्तों। ये तो आपको प्रूव करने को दिया है, वो लास्ट में आ जाएगा, आपकी किताब भी सामने होगा। मैं इस पूरे को मिटका दे रहा हूं, आराम से सॉल्व करनी है ना, परेशानी नहीं ढोना है, परेशानी नहीं करनी है हम लोग को। तो देखिए C1 tends to, तो ये जो C1, तो C1 कितना है? 1 है, माइनस C2, तो दोस्तों इसके सामने वाला C2 क्या होगा? ए ना होगा तो 1। फिर दोस्तों ये C1, तो C1 कितना है? A है, क्योंकि पूरा C1 है, C1 में A है, 1 है, A है, A क्यों है,
और C2 में एक है B है, B क्यू है। तो चलिए दोस्तों फिर यहाँ पर C1 माइनस C2, तो C1 कितना है A माइनस C2, तो C2 कितना है जी B। यानी फिर देखिए C1 कितना है A क्यू माइनस यहां पर C2 कितना है B क्यू है। तो दोस्तों ये C1 माइनस C2 वाला बात आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देखिए C2 वाले में क्या कहता है, C2 माइनस C3 करना है, यानी इसमें परिवर्तन करना है, और यानी C2 में C3 को घटाना है। तो यहां पर 1 माइनस 1, यहां पर क्या होगा B माइनस C, और यहां पर C2 कितना है B क्यू माइनस यहां पर क्या होगा C क्यू। और दोस्तों यहां पर C3 नहीं लिखे हैं तो C3 को ऐसे ही उतारना है, यानी एक C और यहां पर होगा C क्यू। बाबू बताइए आपको समझ में आता होगा बढ़िया से। तो चलिए दोस्तों यहां से एक और काम करेंगे, देखेंगे दोस्तों इसको उतार लेते हैं तो ये क्या होगा 0, एक में से एक को घटाइए ना वो तो मर जाएगा, 0 होगा। ये भी कितना होगा 0 होगा, और यहां पर 1। दोस्तों यहां पर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, मतलब थोड़ा जगह कर कर बनाकर लिखते हैं, आपको मालूम चल जाएगा ऐसा क्यों। दोस्तों यहां पर तो A माइनस B है, यहां पर B माइनस C है, यहां पर C है। बाबू एक बात बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला तो आपको याद होगा। दोस्तों माइनस है ना, तो पहला वाला माइनस हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। बात समझ में आपको आता होगा। अब देखिए इसके लिए तो यही बी माइनस सी, दोस्तों एक में नहीं है, ये अलग है, बी ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर होगा, और यहां पर ए सी क्यू है तो सी क्यू है। दोस्तों ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, इसके क्या है C1 में है, ए पूरा C2 में है, और एक क्या है C3 में है। तो चलिए दोस्तों अब एक बात बताइए, यहां से कॉमन करना है, तो दोस्तों R1 से क्या कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे सर R1 से तो अभी कुछ नहीं कॉमन कर सकते हैं, क्या सर R2 से भी कॉमन कर सकते हैं का, नहीं कर सकते, क्योंकि A माइनस बी है, B माइनस C है, केवल एक कॉमन कर क्या कर लेंगे दोस्तों C, यानी R2 से भी कॉमन नहीं कर सकते, R3 से कॉमन कुछ कर सकते हैं का, कुछ नहीं कॉमन कर सकते हैं। लेकिन हम C1 इसको कर ले, ए C2 इसको बना ले और इसको C3 बना ले, तो हम C1 से भी कॉमन कर सकते हैं। चूंकि देखिए C1 में कॉमन कर सकते हैं, चूंकि A माइनस बी है, A माइनस बी, कहेंगे सर इसमें तो है नहीं, तो इसमें बाबू कर दो 0 इंटू ए माइनस बी, चूंकि यानी ए माइनस बी में 0 से गुना करेंगे तो 0। तो देखिए जो C1 है, C1 में तो ए माइनस बी मिल रहा है ना तीनों में, यानी C1 में, यानी तीनों अवयव में, इसके सामने वाले तीनों अवयव में A माइनस बी मिल रहा है, तो हम C1 से A माइनस बी को कॉमन कर लेंगे। अब आप सोचिए ना, दिमाग लगाइए कि C2 से क्या कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ पर B इंटू बी माइनस सी कर लेंगे, या B माइनस सी तीनों में मिल रहा है, इसके सामने वाले में तीनों में है, तो इसको कॉमन कर सकते हैं, और C3 में तो कोई कॉमन नहीं होगा। तो दोस्तों इसको यहां से मिटा देते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं। C1 से A माइनस बी निकालिए ना, और C2 से क्या निकालेंगे B माइनस सी। चलिए तो निकाल लेने के बाद देखिए बोझ कुछ हल्का हो जाएगा, यानी सारणी का जो बोझ है ना कुछ हल्का हो जाएगा। तो कॉमन कर लिए तो एक यहां पर तो निकल गया, यहां से निकल गया, बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों यहां पर 0 1, यहां से निकल गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर 1 सी, यहां पर क्या बचेगा सी क्यू बचेगा, यहां पर क्या बचेगा सी क्यू बचेगा। देखिए दोस्तों मजा आ रहा है ना, बहुत मजा। हमने यहां पर गलती लिख चुके हैं, यहां पर 0 है तो यहां पर 0 ना होगा। तो दोस्तों यहां तक आपको कोई दिक्कत है का, कहीं सर 1% भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम यही चाहते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहां से इसको मिटा देते हैं, और आपको मालूम है कि किसी भी पंक्ति में जरूरत क्या होती है कि 2 शून्य चाहिए, या किसी भी स्तंभ में 2 शून्य चाहिए। तो देखिए जो पंक्ति इसमें 2 शून्य मिल गया, तो इसका केवल कोफैक्टर निकाल लेंगे, इसका केवल कोफैक्टर निकालेंगे। तो चिन्ह आपको मालूम है कि प्लस माइनस प्लस देते हैं, क्योंकि A11 के स्थान पर 1 1 जोड़ेंगे इवन नंबर आ जाएगा, इसलिए प्लस। A12 जोड़ेंगे 1 2 3 और नंबर आ गया माइनस, और यहाँ पर A13 1 प्लस 3 यानी क्या 4, यानी सम संख्या हो गया, इसलिए यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो दोस्तों यानी हमें यहाँ पर क्या कर लेंगे A माइनस बी इंटू यहाँ पर B माइनस सी इंटू
बाबू आप देख सकते हैं कि यहां से हम +1 का कोफैक्टर निकाल लेंगे तो इसके सामने वाला यानी स्तंभ और इसके सामने वाले पंक्ति को बंद कर देंगे। तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 1 ए वाला मिलेगा 1 ए स्क्वायर प्लस AB प्लस BA स्क्वायर, और यहां पर क्या मिलेगा आपको, और ऐसे ना चिन्ह देंगे, यहां पर क्या है BA स्क्वायर प्लस BC प्लस CA स्क्वायर, और इसको बड़ा डब्बा में ऐसे घेर लेंगे। कहेंगे सर अब तो बहुत आसान हो गया, यहां पर A माइनस B इंटू B माइनस C। चलते हैं दोस्तों यहां पर अगले तरफ देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर ऐसे ही चिन्ह दे सकते हैं। चलिए यहां पर बड़ा ही चिन्ह के रखिए, बड़ा ही कोष्टक रखिए। इसे इसमें गुना करेंगे तो BA स्क्वायर प्लस BC प्लस CA स्क्वायर हो जाएगा ना। माइनस, चलिए इसको अब इधर से मिटका देते हैं। और चलिए माइनस क्या हो जाएगा, यानी इसे इसमें गुना करेंगे तो AA स्क्वायर प्लस AB प्लस क्या होगा BA स्क्वायर हो जाएगा। क्या दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आता होगा। तो दोस्तों A माइनस B इंटू क्या होगा B माइनस C इंटू यहां से हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहां से हम क्या कर सकते हैं, BA स्क्वायर प्लस BC प्लस CA स्क्वायर माइनस से गुना कर लेंगे, AA स्क्वायर माइनस AB माइनस क्या होगा BA स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों कुछ कटेगा, कहेंगे सर बिल्कुल कटेगा, ये प्लस B स्क्वायर ये माइनस B स्क्वायर, तो प्लस माइनस मर गया। ठीक है, तो बचा क्या, ये तो मर गया, कुछ लोग तो बचे इसमें, वो क्या बचे, तो चलिए ये क्या बचे A माइनस B इंटू B माइनस C। और दोस्तों आप देख सकते हैं इनको एक साथ रखेंगे तो यहां पर क्या है CA स्क्वायर माइनस AA स्क्वायर है। दोस्तों यहां पर आप देखिए BC माइनस, तो ये क्या है प्लस BC माइनस में क्या यहाँ पर है AB है, क्या है AB है। तो दोस्तों यहां से एक बात बताइए ना, यानी A माइनस B इंटू B माइनस C, दोस्तों इसको ऐसे A प्लस B इंटू A माइनस B के रूप में लिख सकता हूं क्या। दोस्तों यहां से अगर B कॉमन कर ले तो C माइनस A मिलेगा क्या। तो दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकता हूं A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू इसमें से एक, तो ये क्या हो गया C माइनस A हो गया। और आपको मालूम है कि C प्लस A प्लस B, तो इसको लिख सकता हूं A प्लस B प्लस C। दोस्तों यही रहा प्रूफ। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, और बिल्कुल समझ में आया होगा। 1 से 2 बार आप बनाएंगे, आप कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम है, और कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग का स्ट्रांग रहे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन मिल जाए हम लोग को हिला नहीं सकता है, बल्कि हम लोग इसको हिला देंगे। तो चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर भी क्वेश्चन बड़ा दर्दनाक दिया है। x दिया है x स्क्वायर, और यहाँ पर yz दिया है, नीचे दिया है y दिया है y स्क्वायर, यहाँ पर zx दिया है, यहाँ पर z स्क्वायर, और यहाँ पर xy दिया है, और इसके सामने प्रूव करने के लिए दिया है x माइनस वाई। देखिएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, z माइनस एक्स इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया है। इतना बड़ा प्रूव करने के लिए दिया है। तो दोस्तों किसी तरीके से कॉमन के रूप में x माइनस वाई आनी चाहिए, y माइनस जेड आनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे इसको इसमें मतलब y को ले जाकर x में घटा ले, यानी हम क्या r1 माइनस r2 करें तो a वाला हमें मिल सकता है। ठीक है, फिर r2 माइनस r3 करें तो a हमें मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है। इसलिए r1 r2 के में ही संक्रियाएं से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहां पर LHS कर लेता हूं, LHS कर लिए तो यहां पर x y z, यहां पर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहां पर y z x x y। चलिए कितना दमदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का देखिए हम इलाज कैसे करते हैं। बेचारा इसको इलाज करेंगे ना तो इसका हालत खराब हो जाएगा, कहेगा सर अब छोड़ दीजिए अब बन जाएंगे। यानी r1 टेंस टू क्या होगा r1 माइनस r2 एंड r2 टेंस टू क्या करना होगा r2 माइनस r3 करना होगा। तो चलिए दोस्तों यहां से हम बनाना शुरू करते हैं। यानी r1, तो दोस्तों e वाला r1 है, e वाला r2 है और e वाला r3 है ना।
तो R1 कितना है बच्चों, x है, माइनस R2 तो R2 कितना है, y है। क्या बात है। फिर R1 देखा जाए तो दोस्तों यहां पर R1, चलिए R1 क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस R2 क्या है, y स्क्वायर है। R1 देखा जाए तो यहां पर क्या है, yz है, माइनस यहां पर R2 कितना है, zx है। चलिए फिर R2 माइनस R3 करना होगा तो आपको मालूम है क्या कर सकता हूं, y माइनस जेड, यहां पर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां पर zx माइनस क्या हो जाएगा, xy, और दोस्तों यहां पर z स्क्वायर, यहां पर xy। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम कैसे लिखेंगे आप देखते चलिए। आपके दिमाग पर आ गया होगा कि मैं क्या करूंगा, x माइनस वाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहां पर दोस्तों कॉमन क्या कर सकता हूं, कॉमन हम क्या कर सकते हैं, z कॉमन कर सकते हैं तो y माइनस एक्स होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, यहां पर x माइनस वाई कर ले तो चिन्ह आगे माइनस हो जाएगा, तो इसके चिन्ह यहां पर बदल देता हूं, x माइनस वाई करके यहां पर माइनस कॉमन कर लेता हूं, बात वही रहेगा। यहां पर y माइनस जेड, यहां पर y प्लस जेड आई इंटू क्या होगा, y माइनस जेड होगा, और यहां पर x कॉमन करूंगा तो यहां पर अगर x कॉमन कर लो तो इसको पहले लिखना होगा, y माइनस जेड लिखना होगा। और दोस्तों नीचे वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, नहीं तो बेचारा ये रूस जाएगा। बताइए यहां तक आपको जरूर समझ में आता होगा। अब दोस्तों जरूरत इस बात की है कि इधर वाले को हम मिटा देते हैं और देखिए आगे प्रॉब्लम को। अगला प्रॉब्लम देखा जाए तो बाबू आप एक बात बता सकते हो कि कॉमन की बात आई तो दोस्तों ये आपको मालूम है कि ए R1 है, ए R2 है और ए आपका R3 है। चलिए ए हमारा नहीं आपका भी ए C1 है, ए क्या है C2 है और ए क्या है C3 है। बच्चों एक बात पर ध्यान दो कि C1 में कुछ कॉमन किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है। x माइनस वाई कॉमन करना है तो C1 से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें x माइनस वाई, इसमें x माइनस वाई गुना के रूप में रहता तो कर लेते। लेकिन आप देखिए एक नजर R1 में देखिए तो R1 में x माइनस वाई है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों R1 से x माइनस वाई को कॉमन कर सकते हैं इनटू दोस्तों R2 से देखो कुछ कॉमन कर सकते हैं। आप बताइए R2 से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो कहेंगे सर y माइनस जेड कर सकते हैं, और R से कुछ कॉमन कर सकते हैं, R से कुछ कॉमन नहीं कर सकते हैं, यानी a के सिवाय और कुछ कॉमन नहीं कर सकते हैं। तो x माइनस वाई R1 से कॉमन किए तो यहां पर तो रहा एक a तो निकल गया, रहा x प्लस वाई और यहां पर क्या रहा माइनस जेड। इसे तो y माइनस जेड कॉमन किए एक, यहां पर क्या हो जाएगा y प्लस जेड और वहां पर क्या होगा माइनस एक्स, नीचे तो z, यहां पर जेड स्क्वायर और यहां पर एक्स वाई हो गया। दोस्तों मुझे लगता है कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से बात क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम क्या ढूंढते हैं कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 2 शून्य, लेकिन एक शून्य दिखाई दे रहा है, यहां से R1 माइनस R2 कर ले तो कर लेते हैं। पहले एक ही शून्य हम निकाल लेते हैं, अप्लाइंग फोर, तो यहां पर R1 टेंस टू क्या करना होगा, R1 माइनस R2 करना होगा। तो दोस्तों यहां पर x माइनस वाई, चलिए ना R1 एक माइनस R2 एक हो गया। R1 में केवल परिवर्तन करना है तो केवल इसमें परिवर्तन होगा, अगर इसमें आपको परिवर्तन करना ही नहीं है अभी तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, मतलब x माइनस जेड कर देंगे। यहां पर x माइनस जेड कर लिए ठीक रहेगा, यहां पर हम 0 डायरेक्ट लिख देते हैं। यहां पर माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स, तो x माइनस जेड हो जाएगा। समझ में आता होगा ना, और इसको तो कुछ करना ही नहीं है, एक y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्या दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया है? कहेंगे सर जरूर समझ में आया होगा, हम आपकी मतलब मन की बात जानते हैं, क्योंकि मैं समझा कर बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। अब सोचो कि इसमें कॉमन किया जा सकता है, अगर यहां पर एक चीज तो छोड़ दिया हूं x माइनस वाई इंटू यहां पर y माइनस जेड। अब सोचिए कॉमन क्या किया जा सकता है, कि इसमें कॉमन किया जा सकता है, अपने दिमाग को दोहराइए। कहेंगे सर इसमें x माइनस जेड दिखाई दे रहा है, इसमें भी x माइनस जेड दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी तरीके से अगर यहां पर तो हाँ 0 है तो 0 में हम x माइनस जेड से गुना करें तो चल जाएगा, क्योंकि फिर 0 के बराबर आ जाएगा। तो कहेंगे सर एक इसमें एक यही R1 है जिससे हम x माइनस जेड को कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपके बात को मनबे करेंगे ना,
तो x माइनस वाई इंटू यहाँ पर y माइनस जेड हो जाएगा। अब चलिए R1 से कॉमन किए है ना, तो चलिए R1 से कॉमन किए तो पहले लिख लिया जाए का कॉमन किए हैं, x माइनस जेड को कॉमन किए हैं। तो चलिए दोस्तों 0 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर तो नीचे वाले को उतार देना है, 1 y प्लस जेड, यहाँ पर माइनस x, यहाँ पर z, यहाँ पर z स्क्वायर, यहाँ पर xy। दोस्तों आपको जरूर समझ में आता होगा। और दोस्तों एक यहाँ पर 0 मिल जाए ना तो सारणी का मान निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो C2 माइनस C3 कर लेंगे। तो दोस्तों यहां से ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, अप्लाइंग फॉर यहां पर C1 नहीं C2 में ना, C2 टेंस टू C2 माइनस C3, तो काहे नहीं कर सकते x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। अब आपको क्या करना होगा, चलिए C2 में परिवर्तन करना है, केवल इसमें परिवर्तन होगा। तो इसको उतारिए 0 1 जेड। अब चलिए दोस्तों इसमें परिवर्तन करना होगा तो क्या होगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, यानी हम बढ़िया से लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होगा। कैसे होगा, यानी y प्लस जेड माइनस C3, तो इसके सामने C3 माइनस x है तो प्लस होगा, बढ़िया से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और लास्ट वाले को उतार देना है 1 माइनस एक्स एक्स वाई। तो दोस्तों यहां से देखिए बनाना बिल्कुल आसान हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इधर वाले को हम यहां से मिटका दिए। चलिए अब इधर हम मिटका दिए। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। और दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, 0 0 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर माइनस एक्स, यहां पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहां पर एक्स वाई। क्या बात है, अब तो बना देना बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। चलेंगे अब कहां चलेंगे, 7 समुद्र पार नहीं जाना है, मतलब यहीं पर आपको चलना है। यानी आपको मालूम है कि अब पूरे सारणी को मान निकाला जाए तो वही आएगा, या ए का को फैक्टर निकाल दे तो वही आएगा। तो चलिए दोस्तों प्लस 1 का को फैक्टर निकाल लिया जाए तो इसके सामने वाला समझिए कि ए वाला कैंसिल, ए वाला कैंसिल, आपको काटना नहीं है, बचेगा 1 जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। चलिए अब इसका इलाज करना है। अब तो ये 8वीं 9वीं क्लास पर आ गया, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब चलिए गुना जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आज जानते हैं हम डायरेक्ट करते हैं, बीच में माइनस आता है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। देखिए कुछ मरेगा, प्लस स्क्वायर ए माइनस, ए तो ए मर गया। अब आप क्या कर सकते हो कि x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, यहां पर जेड माइनस एक्स माइनस कॉमन कर लिया जाए, माइनस कॉमन कर लिया जाए तो क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मैंने सजा कर लिख दिए। और यहां से एक्स माइनस जेड करने के लिए, चूंकि यहां पर जेड माइनस एक्स है, प्रूव करने में एक्स माइनस जेड दिया तो माइनस यहां से कॉमन करेंगे तो माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और यहाँ पर पलट दे एक्स माइनस जेड तो यहाँ पर ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दोस्तों यही रहा प्रूफ। उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सबसे पहले आप लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।